आगे कह रहे क्या, Socrates went round the town on foot and talked to people। कह रहे क्या कि सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, पैदल ही, ऑन फुट का मतलब पैदल ही, सुकरात पैदल ही पूरे शहर भर में घूमता। तो सुकरात शहर में पैदल ही घूमा करता था। एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बातें किया करता था। कह रहे क्या कि सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात पैदल ही क्या करता, सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात पैदल ही पूरे शहर भर में घूमता, पूरे शहर में घूमता। एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से क्या करता, बातें करता। द एथेनियंस began to look for his familiar figure in the street and to say to their friend as that is Socrates, come along and talk to him। कहने क्या कि एथेंस began to look for, द एथेनियंस, एथेंस के लोग बिगेन टू लुक फॉर, ढूंढने लगे। कहने क्या, लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना। कहने क्या कि एथेंस के लोग ढूंढने लगे, और अभी किसको, हिज फेमिलियर फिगर। कह रहे हैं क्या कि हिज फेमिलियर फिगर, उसकी फेमिलियर परिचित फिगर, आकृति को, और अभी कहाँ पे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। कह रहे हैं क्या कि एथेंस के लोग गलियों में उसकी परिचित आकृति को ढूंढने लगे, यानी सुकरात को ढूंढने लगे। लोग गलियों में क्या करने लगे, फेमिलियर, हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। एथेंस के लोग गलियों में क्या करने लगे, उसकी परिचित आकृति की प्रतीक्षा किया करते थे। लुक फॉर, ठीक है, इंतजार किया करते थे, ढूंढने लगते थे। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहते थे, और क्या कहते थे, यस दैट इज सुकरात, लो सुकरात आ गया, कम एलॉन्ग, आओ, एंड टॉक टू हिम, और उससे क्या करते हैं, बातें करते हैं। कह रहे हैं क्या कि सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात शहर में पैदल ही घूमता। एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बातें करता। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट। कह रहे हैं क्या कि लोग गलियों में उसके परिचित आकृति की प्रतीक्षा किया करते। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से बोलते, और मित्रों से कहते कि यस, हाँ, दैट इज सुकरात, लो यह सुकरात आ गया, यही सुकरात है, कम एलॉन्ग, आओ, एंड टॉक टू हिम, आओ, और उससे क्या करते हैं, बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर, और आफ्टर सम टाइम, धीरे धीरे, आफ्टर सम टाइम का मतलब धीरे धीरे, आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे, यानी कुछ समय के बाद सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर, सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कह रहे क्या कि बिकेम फेमस एज अ टीचर, और उसके बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में, एक टीचर के रूप में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो कह रहे आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ समय बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। He wandered along the roads. He wandered along the roads. वह सड़कों पर घूमा करता। He wandered along the roads. वह सड़कों पर, wandered along मतलब होता है घूमना, वह सड़कों पर घूमा करता। Stood in market places, और क्या करता कि बाजारों में खड़ा हो जाता था। Talking to anyone, और क्या करता था, टॉकिंग टू एनीवन, और उन हर लोगों से बातें करता, हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उसका अभिवादन किया करता था।
कह रहे क्या कि ही वेंडर्ड along द स्ट्रीट्स, along द रोड्स, वह सड़कों पर घूमा करता था, स्टूड इन मार्केट प्लेसेस, और बाजारों में खड़ा हो जाया करता, टॉकिंग टू एनीवन, और हर किसी से बातें किया करता, हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उसका क्या करते थे, केयर टू ग्रीट, ग्रीट मतलब होता है अभिनंदन करना, अभिवादन करना, स्वागत करना, जो उसका स्वागत किया करते थे, जो उसका अभिनंदन किया करते थे। His listeners were often confused. His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. कह रहे क्या कि his listeners, उसके श्रोतागण आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मतलब होता है तर्क वितर्क, बहस, तर्क वितर्क करने के बाद, उससे तर्क वितर्क करने के बाद, आर आंसर हिज क्वेश्चन, या उसके प्रश्नों का जवाब देने के बाद क्या हो जाते थे, हमेशा ही कंफ्यूज्ड, दुविधा में पड़ जाते थे। कह रहे क्या कि हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कंफ्यूज्ड, कह रहे क्या कि हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कंफ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। कह रहे क्या कि उसके श्रोतागण उससे तर्क वितर्क करने के बाद अथवा उसके प्रश्नों का जवाब देने के बाद क्या हो जाते थे, ऑफन कंफ्यूज्ड, हमेशा संकट में पड़ जाते थे, दुविधा में पड़ जाते थे। और क्या, सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, कह रहे क्या कि सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, कह रहे क्या सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों को बताया, सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों से कहा, और क्या कहा, सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों से कहा, क्या कहा, सुकरात अपने देशवासियों से कहा कि दैट की एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक को अपने विषय में सोचना सीखना चाहिए। एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। उस सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि एवरीवन, हर किसी को, मस्ट लर्न, अवश्य ही, फॉर हिमसेल्फ, खुद के बारे में सोचना, थिंक, सोचना सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, अपने तर्क का प्रयोग करके, बाय यूजिंग हिज रीजन, अपने तर्क का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, कह रहा है क्या कि ताकि वह अपने बुद्धि का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, उसके अंदर शक्ति आ जाएगी। कह रहे क्या, ही वुड हैव द पावर, उसके अंदर क्या कि ही वुड हैव द पावर, उसके अंदर वह शक्ति आ जाएगी कि जिससे कि टू सी, वह देख सकेगा, वह जान लेगा कि व्हाट इज, उसके अंदर वह शक्ति आ जाएगी कि वह देख लेगा, वह समझ लेगा कि व्हाट इज राइट, कि क्या सही है, जस्ट क्या उचित है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है। तो कह रहे हैं क्या कि ही टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों को कहा कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर किसी को स्वयं के बारे में सोचना सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि वह अपने तर्क वितर्कों का, अपने विवेक का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी, उसके अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि जिससे कि टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, कि जिससे कि वह जान लेगा कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। एंड शो शेप्ड हिज ओन कंडक्ट, और शो, और कह रहे हैं क्या कि इस प्रकार से शेप्ड हिज ओन कंडक्ट, वह अपने आचरण को
क्या कर लेगा, वो अपने आचरण का निर्माण कर लेगा। सो ही सेव्ड हिज ओन कंडक्ट, और इस तरह से वह अपने आचरण का निर्माण कर लेगा। कंडक्ट मतलब होता है आचरण, और सेव मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। सो ही सेव्ड हिज ओन कंडक्ट, और इस तरह से वह अपने ओन का मतलब होता है खुद के आचरण को सेव्ड बना लेगा। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। ही वॉन्टेड एथेंस, वह चाहता था, और अभी क्या, एथेंस को टू बी अ परफेक्ट स्टेट, एक आदर्श राष्ट्र बनने के लिए। तो वह एथेंस को एक आदर्श या पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। कह रहे आदर्श राष्ट्र का मतलब जहाँ पे सारे लोग आइडियल हो, आदर्श हो। सो ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक आदर्श राष्ट्र बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन, वह हर किसी से कहता, ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज फॉलोअर्स, अपने शिष्यों के साथ साथ अपने अनुयायियों दोनों से वह कहा करता कि दैट की दिस कुड ओनली हैपन, ऐसा तभी हो सकता है, दिस कुड ओनली हैपन, ऐसा तभी हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड, ऐसा तभी हो सकता है कि जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को क्या करे, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को शिक्षित करे, कि टू सी, जिससे कि वह देख सके व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सही है क्या गलत है। कह रहे क्या, ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, कह रहे क्या, ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक आदर्श राष्ट्र बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वह हर किसी से कहते, बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज फॉलोअर्स, अदर फॉलोअर्स, वह अपने शिष्यों और अन्य अनुयायियों दोनों से कहा करते कि दिस कुड ओनली हैपन, एथेंस तभी, ऐसा तभी हो सकता है, यानी एथेंस तभी परफेक्ट स्टेट, आदर्श राष्ट्र बन सकता है, इफ, यदि एवरी सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, जब सारे लोग अपने मस्तिष्क को यह देखने के लिए शिक्षित कर ले, या समझने के लिए शिक्षित कर ले कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या उचित है और क्या सही है। ही बिलीव्ड दैट, उसको विश्वास था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, कह रहे क्या, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, प्रश्न पूछना, प्रश्न करना, उसे विश्वास था, यानी वह विश्वास करता था कि प्रश्न पूछना यानी प्रश्न करना और डिस्कशन, वाद विवाद करना, वुड हेल्प देम टू डू दिस, ऐसा करने में क्या होगा, सहायक होगा। प्रश्न पूछना और क्या करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना ही सहायक होगा। एंड सो, और इसलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, और इसलिए वह उनसे बातें करता फॉर एवर, हमेशा, इन द ओपन स्ट्रीट, खुले गलियों में, इसलिए वह खुली गलियों में उनसे क्या करता, हमेशा बातें किया करता। कह रहे हैं क्या कि ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक आदर्श राष्ट्र बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वह हर किसी से कहता, चाहे उसके शिष्य रहे हों और हिज अदर फॉलोअर, या उसके अन्य अनुयायी रहे हों, फॉलोअर मतलब होता है अनुयायी, क्या कि दिस कुड ओनली हैपन, ऐसा तभी हो सकता है, यानी एथेंस तभी आदर्श राष्ट्र बन सकता है, इफ एवरीवन एजुकेट हिज ओन माइंड, जब हर कोई अपने मन को क्या कर ले, शिक्षित कर ले, एजुकेट हिज ओन माइंड, जब हर कोई अपने मन को क्या कर ले, एजुकेट, शिक्षित कर ले, या देखने के लिए शिक्षित कर ले कि व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, नोबल क्या उचित है। ही बिलीव्ड, उसे भरोसा रहता था, वह भरोसा किया करता था, उसको विश्वास रहता था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, प्रश्न करना और डिस्कशन, वाद विवाद करना ही क्या होगा, वुड हेल्प देम टू डू दिस, ऐसा करने में उनके लिए मददगार होगा। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, इसलिए वह उनसे हमेशा ओपन स्ट्रीट, खुले मैदानों में ही क्या करता, हमेशा बातें किया करता।